हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कंट्री की सैर करवाने वाले हैं जिसे यूरोप के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये 4 बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन रह चुका है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। ये एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहाँ मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत की थी। इस मुल्क में पाकिस्तानी लोग कौन सा काम करते हैं और यहाँ का वीजा कैसे मिलता है, यहाँ कौन कौन से शर्मनाक कवानीन नाफिज हैं, यहाँ मर्द को मर्द से शादी करने की इजाजत है और जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ ऐसे बीचेस मौजूद हैं जहाँ पर बेलिबास होना लाजमी है, नहीं तो इस एरिया में दाखिले की इजाजत ही नहीं मिलेगी। ये सब और इसके अलावा मजीद ऐसी हैरत अंगेज हकाइक और दिलचस्प मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खूबसूरत साहिलों पर मुश्तमिल स्पेन, जिसे इस्पानिया या एंडलस भी कहा जाता है, यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। स्पेन के बॉर्डर्स शुमाल में फ्रांस और एंडोरा से मिलते हैं, जबकि मशरिक में बहरे रोम और बहरे अल्बोरान से, जनूब में मराकेश से और मगरिब में पुर्तगाल और बहरे ओकियानूस से मिलती है। 2023 के तखमीने के मुताबिक स्पेन की आबादी 35 मिलियन है और आबादी की कसाफत 92 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। स्पेन की 40% आबादी 60 साल से जायद उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। स्पेन का दारुल-हुकूमत मैड्रिड है, जिसकी आबादी तकरीबन 3.3 मिलियन है। ये स्पेन का सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपने म्यूजियम, आर्ट गैलरियों, रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, जबकि दीगर बड़े शहर बार्सिलोना, वेलेंसिया और सियोल हैं। स्पेन दुनिया का 14वां अमीर मुल्क है। यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह स्पेन की करेंसी भी यूरो है। स्पेन एक कैथोलिक मुल्क है, लेकिन यहाँ मजहबी आज़ादी भी है। मुल्क में मुसलमानों, यहूदियों और प्रोटेस्टेंटों की एक काबिल जिक्र अक़लियत भी है। पूरी दुनिया में जैतून की जितनी पैदावार है, इसका 43% हिस्सा स्पेन में बनता है। ईरान के बाद स्पेन दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा ज़ाफ़रान की पैदावार होती है। स्पेन में लोग एक दूसरे को गाल पर 2 बार बोसा लगाकर सलाम करते हैं। जिस तरह मुसलमानों में दोपहर का केलोला किया जाता है, इसी तरह स्पेन में साइस्टा या दोपहर का वक्फा एक आम रिवायत है, जिसमें लोग अपने काम काज, कारोबार वगैरह छोड़कर आराम करते हैं। स्पेन ने सकाफत, फन और टेक्नोलॉजी समेत इंसानी इल्म के बहुत से शोबों में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, आपने अक्सर यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका के मैदानी इलाकों में 3 परों वाला पंखे को देखा होगा। इस पंखे को विंड टर्बाइन कहा जाता है। ये एक बड़ा आला है जो हवा की ताकत को बिजली में तब्दील करता है। इस विंड टर्बाइन को कई सालों पहले सबसे पहले स्पेन में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, गिटार को तो आपने अक्सर देखा होगा। ये तार से बजने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आमतौर पर 4 से 6 तारों के साथ बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिटार को 12वीं सदी में स्पेन में ही इजाद किया गया था। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला स्टेपलर स्पेन में ही बनाया गया था, जो कि 18वीं सदी में फ्रांस के बादशाह के लिए तोहफे के तौर पर बनाया गया था। और सिगरेट भी सबसे पहले 17वीं सदी में स्पेन में ही बनाया गया था। स्पेन में फ्लेमेंको एक मकबूल और रिवायती इस्पानवी रक्स है, जो अपने जज्बाती इजहार, ताल और पेचीदा फुटवर्क के लिए जाना जाता है। ये एंडलस के इलाके से शुरू हुआ और इसमें इस्पानवी, रोम, अरब और यहूदी सकाफतों के अनासिर शामिल हैं। स्पेन के कानून के मुताबिक यहाँ शादी की उम्र 16 साल मुकर्रर है। स्पेन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसने पहली और दूसरी जंग आज़ी में हिस्सा नहीं लिया था। स्पेन की रॉयल फैमिली पर बहतान या इल्जाम लगाना जुर्म तस्वर किया जाता है। इसके लिए आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस द टावर ऑफ हेरकुलिस के नाम से स्पेन में है। ये लाइट हाउस पहली सदी में बनाया गया था और ये आज भी काम कर रहा है। नाजरीन, स्पेन में हमजिन्स परस्तों को आपस में शादी करने की इजाजत है। स्पेन में ये कानून 2005 में मंजूर किया गया था। इस कानून के मुताबिक कोई भी मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ गैर फितरी ताल्लुक रख सकता है। स्पेन में ऐसे कई दूसरे शर्मनाक कवानीन मौजूद है, जिनकी तफसील हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। फ्रांस का मशहूर आईफल टावर सबसे पहले स्पेन के शहर बार्सिलोना में बनाने का मंसूबा बनाया गया था। स्पेन में ऐसी केबल कार्स चलती है जिसमें बैठकर आप स्पेन से पुर्तगाल तक जा सकते हैं। स्पेन के 2 फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें एक सैन फेर्मिन स्पेन के शहर पाम्पलोना में होता है, जिसमें बेलो का एक ग्रुप शहर की सड़कों के जरिए दौड़ता है और सैकड़ों लोग इसके आगे पीछे और दाएं बाएं दौड़ते हैं। हर साल कई लोग इस फेस्टिवल में हादसे का शिकार होकर हलाक हो जाते हैं। जबकि दूसरा फेस्टिवल टोमाटीना के नाम से बनोल में होता है, जिसमें टमाटरों से लड़ाई होती है।
इस फेस्टिवल में 1.5 लाख से ज्यादा टमाटर एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। दोस्तों, स्पेन दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सियाहती मकामात में से एक है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क का दौरा करते हैं। कुछ मशहूर सियाहती मकामात में मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविल, ग्रेनाडा और टोलेडो शामिल है। स्पेन में मौसम गर्म है, खास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्सों में गर्मियाँ खुश्क और गर्म होती हैं, जबकि सर्दियाँ नम और मुतदल होती हैं, जबकि कुछ मकामात पर हल्की हल्की बर्फबारी भी हो जाती है। स्पेन के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। स्पेनिश लोगों की औसत उम्र 83 साल तक है। इसकी वजह बेहतर सेहत की देखभाल और सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। स्पेन में फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। स्पेन को फुटबॉल का घर समझा जाता है और यहाँ की कौमी टीम ने 4 बार वर्ल्ड कप जीता है और मुल्क में कई प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स हैं। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पेशेवराना जिंदगी का बेशतर हिस्सा स्पेन के 2 बड़े क्लबों रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के साथ गुजारा है और इन्हें वसी पैमाने पर दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक समझा जाता है। इसके अलावा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी बार्सिलोना में गुजारी है। दोस्तों, वेलेंशिया स्पेन का तीसरा बड़ा शहर है और इस शहर पर तकरीबन 5 सदियों तक मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत रही है। स्पेन में 8000 से ज्यादा साहिल समंदर है। दोस्तों, वैसे तो हर यूरोपियन कंट्री में समंदर के साहिल पर लोग धूप सीखने के लिए जमा होते हैं, जहां वो खुद को बेलिबास करके कुदरती तवानाई सूरज के मजे लेते हैं, मगर स्पेन में ऐसे कई बराना साहिल समंदर मौजूद हैं जहां पर लोगों को मुकम्मल आजादी है कि वो बगैर किसी कपड़े के घूम सकते हैं। इसके अलावा स्पेन में ख्वातीन की जिस्म फरोशी को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि स्पेन में जिस्म फरोशी को लीगल करार दिया गया है। स्पेनिश लोगों में फैशन का सेंस बहुत ज्यादा है। वो अच्छे नजराने और अच्छे लिबास पहनने पर फख्र करते हैं। स्पेनिश लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ के मर्द खुद कुकिंग करते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं। मैड्रिड शहर खूबसूरत जजायर का मरकज है। यहाँ कैनरी जजायर में शामिल दूसरा सबसे बड़ा जजीरा पोर्ट एवेंटूरा अपने ओसन की वजह से मशहूर है, लेकिन इसकी शोहरत की वजह ये भी है कि यहाँ मिट्टी के ज़रात पर पॉपकॉर्न का गुमान होता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में नजर आने वाले पॉपकॉर्न हकीकत में मुर्दा मुरजानी चट्टानों के टुकड़े हैं जो पॉपकॉर्न जैसे लगते हैं। इस मकाम पर सियाहों का तांता बंधा रहता है और सब इस साहिल को देखने आते हैं और इसे पॉपकॉर्न बीच का नाम दिया गया है। दोस्तों, एक वक्त था जब स्पेन दुनिया के 21 मुल्कों पर हुकूमत करता था, लेकिन आज ये सब ममालिक आजाद हैं। 16वीं और 17वीं सदी में स्पेन एक आलमी ताकत थी जिसने दुनिया के 21 ममालिक पर हुकूमत की। इसे अक्सर स्पेन का सुनहरी दौर कहा जाता है। अहम 18वीं सदी के अवाइल में स्पेन की सल्तनत को जवाल का सामना करना पड़ा। इसकी मुईशत कमजोर हो गई, इसके फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके नौ आबादियात ने बगावत करना शुरू कर दी। 19वीं सदी के आखिर तक स्पेन ने अपनी बेशतर 9 आबादियात खो दी और ये एक छोटी सी इलाकाई ताकत बन गया। मगर आज स्पेन एक जमहूरिया है और यूरोपीय यूनियन का रुकन है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मजबूत मईशत और आला मुयार की जिंदगी है। स्पेन की सुनहरी दौर की मीरास आज भी महसूस की जा सकती है। स्पेनवी जुबान दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और स्पेनवी सकाफत दुनिया भर में पाई जाती है। दोस्तों, स्पेन पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। 711 ईस्वी में उमवी जनरल तारिक बिन जियाद की क़यादत में एक मुसलमान फौज ने जिब्ल तारिक पर कदम रखा। इसने तेजी से जजीरा नुमा आइबेरिया, स्पेन और पुर्तगाल को फतह किया और 714 तक तकरीबन तमाम इलाके पर कब्जा करके मुस्लिम हुकूमत कायम किया। अंदलस यानी स्पेन का सुनहरी दौर 9वीं और 10वीं सदी में आया, जब ये एक अहम सकाफती और इल्मी मरकज था। इस दौर में अंदलस में इल्म, अदब, फनून और फलसफे में नमाया पेशरफ्त हुई। कसीर तादाद में मसाजिद, यूनिवर्सिटियाँ और अवामी कुतुब खाने तामीर किए गए। अंदलस ने यूरोप को रियाजी, तिब, फिल्कियात और ज़राअत जैसी शोबों में इल्म और तकनीक से मुतारिफ करवाया। 11वीं सदी के अवाइल में अंदलस की ताकत कम होना शुरू हो गई। ईसाई ममालिक शुमाल में मजबूत हो रहे थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से इलाका वापस लेना शुरू कर दिया। 1492 में मलका इजाबेला और बादशाह फ्रेंडेड ने गरनाता अंदलस का आखिरी बड़ा शहर फतह कर लिया। उसने अंदलस में 800 साल से ज्यादा अरसे तक जारी मुस्लिम हुकूमत का खात्मा कर दिया। दोस्तों, स्पेन में पाकिस्तानी लोग मुख्तलिफ किस्म के काम और नौकरियां करते हैं।
पाकिस्तानियों की स्पेन में आमद की कई वजूहात हैं, जिनमें स्पेन में पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा आला उजरत, रोजगार के मौके और मुयार जिंदगी है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग यहाँ मुख्तलिफ शोबों में कारोबार और नौकरी और मजदूरी करने आते हैं, जिनमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मजदूरी करते हैं और बहुत से पाकिस्तानी स्पेन के मुख्तलिफ सनतों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी स्पेन में प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के माहिरीन के तौर पर काम करते हैं। स्पेन में आला दर्जे की तालीमी इदारे मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानी अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए स्पेन आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को स्पेन का वीजा इंतहाई सस्ता मिल जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या ज़ाती तौर पर सफारत खाने या कौंसल खाने से हासिल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।